So what is social accounting? As we all know that all the organization receive input from the society, so it is the duty of the organization to do social welfare activities. So basically हम सारे जो resources हैं अपने वो society से capture करते हैं. So हमारी जो responsibility होती है society की तरफ कि हम उसको भी कुछ provide करें. So social accounting is basically the recording of the facts, recording of the transaction which you have done for the purpose of society, कि जो आपने society के लिए किया है ना, कि कुछ भी सोशल वेलफेयर का काम जो आप कर रहे हो या आपके एक्सपेंसेस है उसे आपने रिकॉर्ड करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग. ठीक है. सो सोशल अकाउंटिंग इज मेनली डील विद द पब्लिक वेलफेयर. नाउ डेज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म विदाउट डूइंग एनी सोशल एक्टिविटीज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. So it is the duty of the organization to invest sufficient fund in social activities and record these activities in your books of account is called social accounting. जो आप social welfare के लिए काम कर रहे हो, जो activities कर रहे हो, जब उसे आप अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सोशल अकाउंटिंग कहा जाता है, जिसका बाद में आपको सोशल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है और सोशल ऑडिट भी करवाना पड़ता है. So according to Oxford University, social accounting means to inform the general public about the social activity undertaken by the organization. कि organization ने जो भी socially किया है वो लोगों को पता लगे, लोगों को पता चले, तो social accounting is basically this. ठीक है ना, जो आपने socially welfare के लिए. Why it is important, क्यों ज़रूरत है इसकी? To know the contribution by फॉर्म टुवार्ड्स सोसाइटी. इससे मतलब कस्टमर को या पब्लिक को पता लगता है कि हमने सोसाइटी के लिए क्या किया है. टू नो द फ्यूचर पॉलिसीज़ ऑफ द फॉर्म. इससे हमारी फ्यूचर पॉलिसीज़ पता चलती है कि हम और क्या क्या करेंगे या करने वाले हैं. टू नो द कंज्यूमर नीड्स. टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर. इससे हमारी गुडविल बनती है, हमारी रेपुटेशन बनती है, हमारी रिलायबिलिटी बनती है, कंसिस्टेंसी बनती है कस्टमर में. टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी. अंडरस्टूड सी बात है भाई, अगर सोसाइटी अमीर होगी तो ही हम अपना प्रोडक्ट है जो बेच पाएंगे. अगर अंबानी अडानी सारा पैसा ले जाएंगे मार्केट का, तो कल को कस्टमर कहाँ से बचेगा? फॉरेन कस्टमर तो है नहीं सारा, डोमेस्टिक कस्टमर के लिए भी तो आपको काम करना पड़ेगा ना. सो बेसिकली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हो तो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ. ठीक है ना, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. उसके बाद है इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग. पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी है बेटा ये. ठीक है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेवारी बनती है. प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ सोशल वर्क, कि अगर आप मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये भी एक तरह का क्या होता है? सोशल वर्क होता है. प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस. इसमें क्या होता है कि जो आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो लोअर प्राइस पे. ठीक है ना, मतलब ये भी एक तरह का सोशल काम है. सोशल काम का मतलब यही नहीं होता कि आपने मंदिर बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए या उनको डोनेट कर रहे हो. अगर आप अपना अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे भी कस्टमर को दे रहे हो, सो दैट इज़ आल्सो सोशल. ठीक है ना, इससे क्या होता है कि आप अपना मतलब आपका अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो ए सोशल वर्क. ठीक है. इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. इससे आपकी सोसाइटी मतलब वही है यार कि हमने बेसिकली जो प्रोडक्ट बेचना है तो सोसाइटी को बेचना है, अगर उसे हम डेवलप कर पाएंगे अपनी अकाउंटिंग के थ्रू, अपने सोशल वर्क के थ्रू, तो इट्स इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. ठीक है. सो सोशल अकाउंटिंग प्राइमरी डील्स टू डील विद पब्लिक वेलफेयर. इंक्रीज द कस्टमर सपोर्ट. गुडविल बढ़ती है हमारी. ठीक है ना. लीड्स टू मोर प्रॉफिट, लीड्स टू लेस प्रॉफिट. अगर हमारी इमेज अच्छी होती है. ठीक है ना. हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़. हम फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ अच्छी बना सकते हैं. एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होते हैं जब हम उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे. बटे मैं फिर बात कर रहा हूँ, सोशल अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सोसाइटी के लिए काम करना है. आपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दिया रीजनेबल प्राइस पे, ये भी सोशल वर्क है. आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, ये भी सोशल वर्क है. आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रहे हो, ये भी सोशल वर्क है. आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्किंग कंडीशन अच्छी दे रहे हो, ये भी सोशल वर्क है. ठीक है. सो ये चीज़ है. अगर आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी सोशल वर्क है. ठीक है. शेयर होल्डर्स को अच्छी नेट वर्थ दे रहे हो, उनको उस पर अच्छा शेयर्स दे रहे हो, अच्छी रिटर्न दे रहे हो, ये भी सोशल वर्क है. ठीक है. उसके बाद मतलब सोशल अकाउंटिंग इज़ बेसिकली एविडेंस, कि ये एक तरह का एविडेंस होता है कि आपने ये सारा सोशलाइज काम किया है, जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हो, उसको ऑडिट करवाते हो. ठीक है ना. सो वैलिडेट हो जाता है, कस्टमर देख सकता है. एंड सब्सिडी और एग्जाम्पशन, जिसकी वजह अगर देखो बेटा बेसिकली मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ. जो सोशल अकाउंटिंग के अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स, अगर वो न्यूमेरिकली प्रेजेंट होंगी.
और वो अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा कि मैंने तो भाई सोशलाइज ये काम किया है, तो बट ऑन वट बेसिस दे विल प्रोवाइड यू सब्सिडीज। सो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है, टैक्स डिडक्शन मिलती है हमें, सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। क्योंकि सोशल अकाउंटिंग का मतलब ये भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अकाउंटिंग का मतलब ये भी है कि आपने ये भी रिकॉर्ड करना है कि हमने कितनी वेस्टेज को कम किया है, हमने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, तो हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मतलब एक इसका पॉइंट है पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीन्स कि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए भी सोशल अकाउंटिंग जुड़े, कि रात को हमें भी एक अच्छे से नींद आए एक एंटरप्रेन्योर को कि मैंने सोसाइटी के लिए भी ये किया है, मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है कि एक साल में मैंने इतना काम सोसाइटी के लिए किया है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। समझ आ गया सोशल अकाउंटिंग। अब हर एक बंदे ने अपनी अपनी अप्रोच में सोशल अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया है। जो क्लासिकल अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, according to this approach, business should work for profit and follow all the rules made by the government. This is traditional and most simple approach of social accounting. All the resources should be used properly and there should be no fraud with anyone. According to classical approach, वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट के लिए काम करो, अच्छा काम करो, ठीक है ना, और अच्छे वे के साथ काम करो, एथिकली अपने बिजनेस को चलाओ। एथिकली मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, यही आपकी सोशल अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्रोच क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अ फर्म presents only positive and negative item of social activity. These positive items are known as social benefit and negative item are known as social cost. So जो आपने पॉजिटिव किया होता है सोसाइटी के लिए वो आपके बेनिफिट होते हैं, जो आपने नेगेटिव किया होता है वो आपकी क्या होती है? कॉस्ट होती है। जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्रोच है वो इस तरह रिकॉर्ड करती है। उसके बाद होता है पिक्चोरियल अप्रोच। इन दिस अप्रोच सोशल एक्टिविटीज डन बाय द फर्म आर प्रेजेंटेड in the form of pictures. The annual report include photograph of school, hospitals जो आपने बनाए हैं। मतलब इसमें आपको ना न्यूमेरिक्स नहीं रिकॉर्ड किए जाते, इसमें जो आपने काम किया है, जैसे कोई क्लब बनाया है बच्चों के लिए, जैसे विमेन है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनको बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए जब वो काम कर रही हैं, आपने क्रैच टाइप बनाई है, आपने केयर टेकर रखा है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ शूज। सो उसकी जो पिक्चर्स हैं आप वो अपनी बुक्स में शो कर रहे हो, डाटा नहीं कर रहे कि मैंने इतने लाख लगा दिए इतने, आप पिक्चर शो कर रहे हो कि मैंने स्कूल बना दिया भाई, ये गुरुद्वारा बना दिया, ये मंदिर मस्जिद व्हाटएवर भी, ये मैंने अपने केयर जो वुमेन आती हैं उनकी केयर टेकर के लिए बना दिया। तो थ्रू द बेसिस ऑफ पिक्चर्स आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो इसे कहते हैं पिक्चोरियल अप्रोच। सोशल स्टेटमेंट अप्रोच, इसमें क्या होता है कि आप सोशल इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, सोशल बैलेंस शीट बनाते हो। मतलब इसमें दो चीज़, बैलेंस शीट क्या होगी कि आपकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या बढ़ गया, कितने एसेट्स आपके बढ़ गए, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट क्या होगी कि आपने खर्चे कितने किए, उससे आपको फ़ायदा कितना होगा, ये भी बनाते हैं हम, ठीक है ना। सो इसमें सोशल इनकम स्टेटमेंट, जैसे आपको चैरिटी कितनी मिल गई, सोशल काम करने के लिए आपको चैरिटी कितनी मिली, आपको डोनेशन कितनी मिली, आपको सब्सिडी कितनी मिली, वो आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। इसमें आप अपनी सोशल अकाउंटिंग को ऐसे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, आपको फंड कितना मिल गया। सो इसमें सोशल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, इसमें सोशल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनती है। सो इसमें सोशल बेनिफिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है, दिस इज सिंपल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सोशल अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच सोशल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन क्वालिटेटिव फॉर्म नॉट इन क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है कि बेटा आप ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं दिखाते न्यूमेरिक्स में कि आपने क्या क्या सोसाइटी के लिए किया, सिर्फ नीचे फुट नोट्स दे देते हो, पैसा नहीं दिखाते, सिर्फ नीचे फुट। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आप नीचे फुट नोट्स दे रहे हो, मतलब जैसे कि
यू कैन से दैट कि फिगर्स नहीं दिखानी, सिर्फ नीचे बैलेंस शीट के बाहर आपने कहता कि मैंने सोसाइटी के लिए इतना काम किया, लेकिन शो जरूर करते हो। सो ये सारी अप्रोचेस ये दिखाती हैं कि हम कैसे कैसे शो करते हैं कि हमने जो सोशलाइज्ड काम किया है उसे हम कैसे मार्केट में शो करते हैं या अपने अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं। सो ये था आपका सोशल अकाउंट।